लंबी महेश समाज सब जन जन नमस्कारी बाल बुलाए इधर हो करना जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। बारात पहुंचने से पहले गांव खाली हो गया, स्वागत के लिए कोई नहीं बचा। पूरे हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मच गया। महिलाएं एक दूसरे से कहने लगी ये इसकी मति खराब थी क्या राजा की, इससे अच्छा तो मैं बता देती। ऐसा होता है ना जब आप किसी की अगुवाई करो और तुम्हारे मन से शादी ना हो, कुछ ना कुछ। अरे मैं शादी कराता ना तो वो बड़ी वाली टीवी देता, इतना मैं दिलवा देती। महिलाएं ऐसा करती हैं, तुमने तो मेरी बात मानी नहीं, अब भुगतो जीवन भर। भगवान राम भगवान ने करे ऐसा दुल्हा। अरे दुल्हा हो तो मेरी तरह हो सुंदर, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए पूरा गांव खाली हो गया, कोई स्वागत के लिए नहीं है। भगवान ने पूछा श्रृंगी भिंगी इधर आओ, कहाँ गए सब लोग, उतारा किधर करना है भाई। तो उन्होंने कहा भगवान हमारा उतारा तो हर जगह हर गांव में रहता है। भगवान ने फिर पूछा कि कहाँ उतरना है, उन्होंने कहा शमशान है प्रभु आइए। और शमशान में बारात ठहरी। ये दुनिया की ऐसी पहली शादी है कि बारात शमशान में ठहरी। और उसके बाद बारातियों ने सोचा कोई स्वागत तो नहीं करेगा, हम खुद ही अपना कर लेंगे। जाकर के देखा जो कुछ भी खाने पीने की सामग्री थी सब छोड़ के भागे थे, कोई लेके नहीं गया था। उन्होंने अपने से ही एक दूसरे को मालाएं पहनाई और उसके बाद शरबत पिया, मिठाइयाँ खाई और कुछ ने शरबत से स्नान भी किया। वो मीठा मीठा शरबत जब एक दूसरे से टच होता था उसके बाद में बोले भाई छूना मत, ये क्या था, मैंने सोचा पानी है, शरबत से नहला दिया। उसके बाद बारातियों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। आइए संगीत के माध्यम से भगवान की बारात की प्रशंसा करें और उसके बाद हम सभी भगवान के बाराती बने। भैया शिव का गण बनना बड़े सौभाग्य की बात है। सभी हाथ ऊपर करके बोलिए, एक बार जोर से बोलिए उमापति महादेव की। भगवान भगवान सजनी देखो दुल्हा बनकर आए शिव भगवान। दुल्हा बनकर आए भगवान सजनी भगवान
होकर के जाओगे ना तो फिर भगवान की बारात जा रही है और आप सभी बैठे हैं अपने स्थान पर, आपको तो खड़े होकर के नृत्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बारात इस दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य करें भगवान का। दही की कटोरी रख दी। अब भगवान के सामने तो सांप लटक रहा था, वो वैसे ही डर रही थी, वो डरते डरते बेहोश होने की स्थिति उनकी आ गई। तो उसके गले में जो सांप लटका था उसने सोचा भगवान तो खा नहीं रहे हैं, हम अपना मिजाज क्यों बिगाड़ेंगे। धीरे से दही को टेस्ट किया सांप ने, आनंद, वाह कैसी बारात। नारायणी मगन भैया दीपदार आई, नारायणी मगन भैया दीपदार आई, सिद्धि लक्ष्मी सहित सब साज सवार आई, सिद्धि लक्ष्मी सहित सब साज सवार आई। शिव को देख शिव को देख
अपने सामने बैठ जाओ। अब आप लोगों को बाराती होने के नाते कुछ न कुछ नसीब में हुआ तो मिलेगा, नहीं तो फिर जैसे आराम। आइए अब कथा को आगे बढ़ाएं, आपस में बिल्कुल बातचीत न करें। आज भगवान का विवाह हुआ और जब माँ पार्वती ने ये देखा कि आज भगवान की छवि को देख करके सभी डर रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके कहा कि प्रभु अब एक सुंदर सी निराली छवि धारण करिए जिससे ये लोग आपको निहार कर सुख प्राप्त कर सके। भगवान ने राम का स्मरण किया, सुंदर रूप धारा और मंडप में भगवान का विवाह संपन्न हुआ। आज बेटी की विदाई का समय है, सबके नेत्र भरे हैं, सभी दुखी हैं। शैलराज हिमाचल ने भगवान के चरण पखारे और निवेदन किया कि हे भगवान, ये मेरी पुत्री आपके योग्य नहीं है, मैं आपके चरणों में इसे समर्पित करता हूँ और यदि इससे कभी कोई त्रुटि हो जाए तो अपनी सेविका समझ करके क्षमा करना। भगवान ने बहुत प्रकार से शैलराज को समझाया है और उसके बाद पार्वती को लेकर के वापस कैलाश आए हैं। आज फिर से कैलाश पर हरियाली है, फिर से कैलाश पर प्रसन्नता है। जो कैलाश एक स्त्री के बिना उजड़ गया था, सुख वहां का छीन गया था, आज उस कैलाश में फिर से प्रसन्नता का वातावरण है। सभी अपने आप को सनात महसूस कर रहे हैं। बोलिए उमापति महादेव की। जैसे बाराती, मैं समझ रहा हूँ जोर से जयकारा क्यों लग रहा है, आपकी शिकायत सब बाराती बना दिया, बिठा भी दिया, अभी तक कुछ दिया भी नहीं। मिलेगा भाई, जाते समय मिलेगा प्रसाद। जो 3 लोगों को नहीं लेके आए उनका क्या करें। आज माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की है, प्रभु उन्होंने भगवान को प्रसन्न देखा और जब भगवान को प्रसन्न देखा तो आज माँ पार्वती भगवान को प्रणाम करती हैं और प्रणाम करने के बाद जैसे ही पार्वती ने भगवान को प्रणाम किया, वैसे ही आज भगवान ने माँ पार्वती को सामने स्थान में दिया। भगवान ने माँ पार्वती को आज अपने वामांग में स्नान दिया और जब वामांग में स्नान दिया तो माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। जानी प्रिया दरु अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। वाम भाग आसन हर दीन्हा, तो कुछ लोग विनोद में कहते हैं कि गोस्वामी जी को इंग्लिश भी आती थी। वाम भाग आसन हर दीन्हा, लड़कियों के लिए हर कहा जाता है और लड़कों के लिए हिज। विनोद की बात है, गोस्वामी जी को लोग बोलते हैं इनको इंग्लिश भी आती थी। तो वाम भाग आसन हर दीन्हा। और उसके बाद माँ पार्वती ने प्रार्थना की है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा तुम्हारी।
और इस बार उन्होंने संबोधित किया, विश्वनाथ मम नाथ मुरारी। आप विश्व के नाथ तो हैं लेकिन अब हमारे भी नाथ हैं, मम नाथ मुरारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद कहता है आप तीनों लोगों के गुरु हैं। प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा करिए। और जो मैं पिछली बार आपसे नहीं जान पाई थी, जिस राम को मैं पहचान नहीं पाई थी, अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप उन राम के बारे में मुझे बताइए कि वो कौन है। उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ क्यों जन्म लिया, उन्होंने सीता का हरण होने के पश्चात कैसे सीता माता को रावण से मुक्ति दिलाई, ये सारी कथा कहिए। और भी जो कुछ मेरी मति नहीं पूछ पा रही है, आप यदि मुझे योग्य समझें तो मुझे बताएं कि भगवान किस कारण से निर्गुण होने के बाद सगुण रूप में धरती पर आया और एक ब्रह्म किसी राजा का पुत्र बना। इस तरह से याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को शिव कथा सुनाई और शिव कथा के पश्चात आज भगवान शिव मां पार्वती को वो कथा सुना रहे हैं। अब यहाँ दो वक्ता और दो श्रोता है। मां पार्वती को शिव जो कथा सुना रहे हैं वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुनाएंगे। और भरद्वाज मुनि अब ध्यानपूर्वक कथा सुनने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ किया। उधर कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य जी और इधर ज्ञान के घाट पर भगवान शिव कथा कह रहे हैं। भगवान ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारे समान कोई मेरा उपकारी नहीं है। आज तुमने जो प्रश्न पूछा है इसके माध्यम से मैं राम की कथा कहूंगा और तुम्हारा तो नहीं पता, पर राम की कथा कह करके ये जीवन धन्य हो जाएगा। उसी तरीके से मित्रों, आप सौभाग्यशाली कम हैं कि आपको राम कथा सुनने को मिल रही है। तो सच्चाई ये है कि आपसे ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं और इसलिए मैं आपका साधुवाद करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे राम कथा कहने का अवसर दिया। आपका तो नहीं पता, पर ये कथा का गान करते करते हमारी वाणी अवश्य पवित्र हो जाएगी। इसलिए आप सभी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिस तरह से भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा। उन्होंने भगवान की परिभाषा बताई कि हे देवी, निर्गुण ब्रह्म कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समान। जिन्होंने राम की कथा नहीं सुनी उनके कान सांप के बिल के समान हैं। नयनन संग दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिनके नेत्रों ने संत का दर्शन नहीं किया, उनके आंख मोर के पंख के समान हैं। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जेन नमक हरि गुरु पद मूला। उनके सिर कच्चे नारियल के जैसे हैं, बिना पानी वाला सूखा नारियल। जिन्होंने हरि के गुण का काम नहीं किया, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान के प्राणी। इस तरह से भगवान शिव ने कथा पार्वती जी को सुनाई है और उन्होंने राम जन्म किस कारण से हुआ उसका कारण बताया। इस कथा में तुलसीदास जी ने बताया है कि राम जन्म के 5 कारण हैं और उन 5 में 4 ऐसे कारण हैं जिनमें श्राप कारण बना है और एक कारण ऐसा है जिसमें वरदान कारण बना है। आज आपका समय पूर्ण हुआ है। आप सभी राम कथा सुनते होंगे, पढ़ते होंगे।
फिर भी यदि आपकी इच्छा होगी तो कल हम इन कारणों पर चर्चा करेंगे, और यदि आपकी इच्छा नहीं होगी तो फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। आइए अब राम जन्म की ओर चलेंगे हम सभी। राम जन्म किस कारण से हुआ है ये चर्चा। पहला कारण उन्होंने बताया कि मनुष्य रूपा के रूप में दशरथ कौशल्या ने ब्रह्म को आवाहन किया और ब्रह्म ने उन्हें वरदान दिया पुत्र रूप में आने का। ये एक वरदान का कारण है। श्राप का पहला कारण है नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था पति वियोग में वन वन भटकने का। दूसरा कारण है वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था और उसका पति रावण बन करके आया। तीसरा कारण श्राप का बताया है कि सनत कुमारों ने भगवान के द्वारपालों को जय विजय को श्राप दिया और वही रावण कुंभकर्ण बन करके आए। और चौथा कारण, पांचवा कारण श्राप का बताया, कैकेयी देश के राजा को ब्राह्मणों का श्राप था कि तुम कुल सहित राक्षस बन जाओगे। उसी का परिवार रावण के रूप में आया है। इन पांचों कारणों की विस्तृत चर्चा यदि आपकी इच्छा हुई तो हम अवश्य कल करेंगे। और आइए अब उस जगह हम सभी चलें जहां भगवान ने जन्म लिया और जहां की धरती को भगवान ने पावन किया। आइए हम सभी अवध की यात्रा करें और सभी एक साथ गुनगुनाते हुए अवध की ओर चलें। भगवान के बाल लीला का, भगवान के जन्म का हम सभी आनंद लें। इसी भाव से सभी एक साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। राम जन्म से पहले कथा में रावण के जन्म की कथा है। अर्थात ये पहले हम अंधकार को जान लें और उस अंधकार के बाद जब हमारे जीवन में राम रूपी प्रकाश आएगा तब उसका एक अलग आनंद होगा। रावण के जन्म की व्याख्या तुलसीदास जी ने की है और उसके बाद फिर राम जन्म के लिए सारे देवी देवता रावण के पाप से ग्रसित हैं। मुनि गंधर्व सभी परेशान हैं। रावण किसी को चैन से रहने नहीं देता, न किसी को यज्ञ करने देता है, न किसी को तप करने देता है। समस्त ऋषिगणों को परेशान किया है, समस्त ब्राह्मणों को परेशान किया, कमजोरों को सताया है और धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि आज सभी धरतीवासी के दुख को सुनते हुए धरती ने गाय का रूप धारण किया है और गाय का रूप धारण करके आज सभी भगवान शिव के पास गए हैं। भगवान शिव ने कहा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री हरि स्वयं नारायण वचनबद्ध हैं, इसलिए हम सभी उनका ध्यान करें, उनके यहाँ जाएं। किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा भगवान पर्वत पर मिलेंगे, पर शंकर भगवान ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से कहीं भी प्रकट हो सकता है क्योंकि वो व्यापक है, सर्वत्र है। देश काल किस विधि सो माही, वो हर दिशा में है, हर देश में है, हर काल में है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरे सरकार विराजते नहीं हैं। सभी ने भगवान का आवाहन किया है। सीताराम कैसे था? सीताराम कैसे था? सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। सभी एक साथ गाइए। हमारे भगवान का आगमन है, केसरी देवी देवता सीताराम राम राम सीता
लीला